शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें देवी देवता बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा कहे, इस पढ़ाई का कोर्स उठाना है। स्कूल है देवी देवता बनने का, कॉलेज देवी देवता बनने का है, तो बाबा कहे बनना ही है। प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर है, शिव बाबा सभी बच्चों को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाबा आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने। इसलिए गरीब निवाज कहकर बाबा की बलिहारी गाते हैं। गरीबों का भी उद्धार करने वाले भगवान। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, ये फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो ये किसकी महिमा है। जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा कौन है ये कोई नहीं जानते हैं। परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंचे हैं, उन्हों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगदम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई है वो तो है नहीं, देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को दो होती है। परम पिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की है दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण चतुर्भुज दिखाया गया है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। अच्छा, सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई है। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं वो है नहीं। सरस्वती, काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भगत नहीं हो, तुम हो परम पिता परमात्मा के विद्यार्थी, गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो है ही अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चोंचों का मुरब्बा होता है ना। ऑक्यूपेशन कोई का भी नहीं जानते हैं। मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूजते हैं। भला उनसे ऊंचे से ऊंचा कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है, जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था तो वो कहानी है नारद की।
अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, ये है नरक। ये सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में ऐसी कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब पुरुष स्त्रियां द्रौपदी और दुर्योधन हैं। द्रौपदियां पुकारती है, हे भगवान हमें बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियां देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म तुम्हें अपवित्रता से बचाया है। ऐसी फिर कहानी सुनाते हैं। अभी बाबा आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म सुरक्षित रहेंगे। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा, हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाबा कहते हैं, दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। सतयुग में एक बच्चा होता है, वो भी योग बल से। पहले से साक्षात्कार होता है, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो। हम राजकुमार राजकुमारियां बनेंगे। राजकुमार राजकुमारी का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है, इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु की राजधानी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो, प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुख वंशावली। तुम बने हो मुख वंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इसमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वो है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगदम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो जगदम्बा को 2 भुजाएं हैं। वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, व श्री कृष्ण सांवरा हो और राधे गोरी हो। बाबा बैठ समझाते हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, मीन्स मन की शुद्धता थी। बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में जाकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। फिर वो नाम थोड़ी ही रहता है। इस समय वो आत्मा
इस समय वो आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में है ही देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे। ये है 84 जन्मों का चक्र। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं, काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं। अब ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं है। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है। विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो। फिर काली भयंकर कहाँ से आई? काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं। ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होती है हिंसा करने वाली। ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होगी हिंसा करने वाली। हर एक बात के लिए बाबा समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में ये होता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाबा कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोजरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। ये है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आते तो सब कोड़ी तुल्य ही होते। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती है तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज़ का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबा बना सकते हैं। बाबा को न जानने कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करता होगा, करेगा। ऊंचे से ऊंचा भगवान तो एक है। उनकी महिमा भी लिखी हुई है। क्या लिखी है? सत नाम, कर्ता पुरुष, अकाल मूरत। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, अर्थात ये जो चक्र है वो सत्य है। फिर ये चक्र जरूर लगाएंगे। ये सब बाबा बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं, परंतु उनकी जिम्मेवारी क्या है या उनका कर्तव्य क्या है बाबा कहे वो नहीं जानते हैं। बाबा आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बना करके, क्या बना करके? स्वदर्शन चक्रधारी बना करके चक्रवर्ती राजा बनाते हैं।
भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान उवाच हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, देवी देवता बनाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वो है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम 1,00,000 2,00,000 दे देते हैं। प्राचीन चित्र देखते हैं तो 1,00,000 रुपया देने को भी तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं। पुरानी चीज़ है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाबा समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नरक बन गया है। बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं। बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। वहाँ कोई पतित होता ही नहीं जो ज्ञान दिया जाए, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई? वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए, नया ज्ञान चाहिए। इस्लामी ज्ञान था क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, ज्ञान दिया, नई बात हुई ना। यहाँ ये गीता, रामायण, भागवत आदि में कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाबा कहते हैं मेरी गिलानी नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी गिलानी होती है, भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित है, सबको, सारी विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ, बाबा ही आते हैं। इसलिए पतित दुनिया का विनाश करा करके पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। क्या करना है? इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव। बाबा और वर्षे को याद करो। तुम ये राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। ये है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतना बड़ा कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। बाबा हमें पूरे विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाबा कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ। किस लिए आए हैं बाबा? जवाब देना चाहिए, किस लिए आए हैं बाबा? पढ़ाने। सारा दिन कितनी सारी बातें करते हैं। कोई मनुष्य आपको कुछ कहे तो सामने से जवाब देते हैं ना। तो बाबा पढ़ा रहे हैं सामने, तो हमें भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो बाबा कहते पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। मैं हूँ गरीब निवाज। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बाबा का वर्ष, बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर माना, आधा हकदार कहा जाता है।
तो बाबा का अच्छा, भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी बात है, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाबा और वर्षे को याद करना है। बाबा और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज माना नया ज्ञान पढ़ना और पढ़ाना है। वरदान दिया बाबा ने, मैपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर संकल्प करते, कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो ये मैपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी फिरा देना, पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाबा कभी नहीं भूले, वो करा रहे हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन है, जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। और आज का स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें लायक बच्चा बनना है। बाबा कहते श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी कोई विकार से हार नहीं खाएंगे। बाबा कहते अब तुम बच्चे भगत नहीं हो, अब हो गॉडली स्टूडेंट, यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा कहते इस समय सब सांवरे हैं क्योंकि सभी में 5 भूत है। अब बाबा आकर हमें सांवरे से गोरा बनाते हैं। बाबा कहते अब है घोर अंधियारी रात, भक्ति अर्थात रात। अब हम दिन में जा रहे हैं, ज्ञान अर्थात दिन। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते भारत कितना साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया है, क्योंकि सभी विकारी तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर से पवित्र बनना है तो भारत फिर से सतो प्रधान बन जाएगा। पतित पावन एक बाप ही है, वही सारे विश्व को पावन बनाते हैं। बाबा कहते स्वयं को निमित्त समझ चलेंगे तो निर्माण बनेंगे और कभी माया आ नहीं सकेगी। इसलिए निमित्त और निर्माण रहकर चलो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कैथल की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी बताती हैं कि
इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीरता ऐसी कि उसका भेद कोई पा नहीं सकता था, अर्थात उनके अंदर क्या है ये जान नहीं सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर में जो भी होता है उसको वो 10 आदमियों को सुनाकर अपने को हल्का कर लेता है, लेकिन मम्मा से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतनी वो सागर की तरह गंभीर थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मम्मा हर्षित मुख नहीं थी। मम्मा हंसती थी, लेकिन शालीनता के साथ मुस्कुराती थी। जब मैंने पहली बार करनाल में मम्मा को देखा तब उनको मैंने जगत माँ के रूप में देखा। मम्मा महीना भर करनाल में रही। मम्मा बड़े बुजुर्गों को भी बच्चों की तरह पालना देती थी। मम्मा की दृष्टि उन पर पड़ते ही वो माँ मम्मा कहकर उनका लाड प्यार पाने के इंतज़ार में रहते थे। मम्मा अपनी दृष्टि से निहाल कर देती थी और वे मम्मा का दर्शन पाकर प्रेम के आंसू बहाते थे। एक बारी मम्मा करनाल में आने वाली थी। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहनें स्टेशन पर गए थे। उनमें बुजुर्ग भी थे, प्रौढ़ तथा वयस्क भी थे। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है। किसी ने कहा ये हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो उम्र में छोटी लगती हैं, और जो बूढ़े बूढ़े हैं वो भी कहते ये हमारी माँ है। फिर मम्मा वापस आबू आ रही थी तो स्टेशन पर सबको दृष्टि दे रही थी। उतने में स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा कि ये कौन है। उसको कहा गया ये हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्यचकित होकर मम्मा को देखा और मम्मा ने भी उसको देखा। अब देखो बात आप, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वो मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और माँ माँ कहने लगा था। इस प्रकार अनेक भक्तों को भी आभास होता था कि मम्मा एक देवी शक्ति है, देवी माँ है। मैं बहुत बांधेली थी। एक बारी मैं छिपकर मम्मा से मिलने गई थी। मैंने मम्मा से कहा मम्मा मेरे बहुत कड़े बंधन हैं, मैं क्या करूं? तब मम्मा ने कहा ईश्वरीय सेवा एक ऐसा मधुर और श्रेष्ठ बंधन है जो सर्व स्थूल बंधनों को काटकर फेंक देता है। हमारे लौकिक में कितने भी बंधन है ये हमें हमारे माता पिता ने बताया है कि ईश्वरीय सेवा के बंधन में जब बंधना शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवारी बाबा के यज्ञ की हम संभालना शुरू कर देते हैं, तो लौकिक बंधन हमारे कटने शुरू हो जाते हैं और जड़ से ख़त्म भी हो जाते हैं। जो चाहते हैं हमारे लौकिक बंधन कटें, तो ये माँ ने बताया है कि ईश्वरीय सेवा एक ऐसा मधुर और श्रेष्ठ बंधन है जो सर्वस्थूल बंधनों को काटकर फेंक देता है। इस प्रकार मम्मा ने मेरी ईश्वरीय सेवा में रुचि बढ़ाई और सर्व बंधनों से मुक्त करके ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार मैंने मम्मा से कहा मम्मा मैं आपके ऊपर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा मेरे पर नहीं, शिव बाबा पर बलि चढ़ो। मैंने कहा बाबा सामने है बाबा तो सामने है नहीं, सामने तो आप हैं, इसलिए आप पर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा देखो बच्ची, बलि चढ़ना इतना आसान नहीं है। सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। मैंने कहा मम्मा मैं तो पहले ही आप पर बलि चढ़ी हुई हूँ। मम्मा ने कहा बलि पूरा चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मम्मा। उसी समय मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा तुम अभी शिव पर बलि चढ़ गई हो। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।